नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हमारी जेब में जो छोटा सा स्मार्टफोन है, उसका रिश्ता उस हजारों साल पुराने गिनती करने वाले डिवाइस से कैसे हो सकता है? आज हम कंप्यूटर के इसी कमाल के सफर को समझने वाले हैं, एकदम शुरुआत से, जब गणना करने के लिए बस कुछ मन के हुआ करते थे, वहां से लेकर आज के सुपर स्मार्ट गैजेट्स तक। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? कहाँ एक हजारों साल पुराना लकड़ी और मोतियों वाला फ्रेम और कहाँ आज की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी। पर यकीन मानिए, इसका जो जवाब है ना, वही कंप्यूटिंग के पूरे इतिहास का निचोड़ है। असल में दोनों ही डिवाइस अपने अपने वक्त के हिसाब से जानकारी को प्रोसेस करने के लिए ही तो बनाए गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात पर आते हैं। आखिर ये कंप्यूटर है क्या? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये सिर्फ 3 स्टेप्स की एक प्रोसेस पर काम करता है। इनपुट लेना, उसे प्रोसेस करना और फिर आउटपुट देना। बस यही किसी भी कंप्यूटर का दिल है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा। इसे ऐसे समझिए, हमने कीबोर्ड पर कुछ टाइप किया, ये हो गया इनपुट। फिर कंप्यूटर के दिमाग मतलब उसके सीपीयू ने उस पर काम किया, गणना की, ये हुई प्रोसेसिंग। और आखिर में स्क्रीन पर जो रिजल्ट दिखा वो है आउटपुट। सिंपल है ना, लेकिन बहुत पावरफुल। और यही प्रोसेस हमारे फोन से लेकर दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर तक हर डिवाइस में चलती है। तो सवाल यह है कि ये साधारण सी लगने वाली इनपुट प्रोसेस आउटपुट की प्रक्रिया इतनी कमाल की क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर के पास कुछ ऐसी सुपर पावर्स हैं जो उसे कई मामलों में इंसानों से कहीं ज्यादा काबिल बना देती हैं। सबसे पहली सुपर पावर है स्पीड, यानी रफ्तार। जरा सोचकर देखिए, कंप्यूटर उन कैलकुलेशंस को पलक झपकते ही कर सकता है जिन्हें करने में एक इंसान को शायद पूरी जिंदगी लग जाए। मतलब इसकी स्पीड का कोई मुकाबला ही नहीं है। दूसरी है एक्यूरेसी, यानी शुद्धता। अगर कंप्यूटर को दिए गए निर्देश सही हैं तो वो कभी कोई गलती नहीं करता, कभी नहीं। वो हर बार 100% सटीक नतीजा देता है, जिससे इंसानी गलती की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। फिर आता है स्टोरेज, यानी भंडारण। कंप्यूटर बहुत बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को सालों साल तक एकदम सुरक्षित रख सकते हैं। आज हम जिस डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं वो इसी एक खूबी पर टिकी हुई है। और आखिर में ऑटोमेशन, मतलब एक बार कंप्यूटर को कोई काम करने के निर्देश दे दिए तो वो उस काम को बार बार बिना थके, बिना बोर हुए अपने आप करता रहेगा। अच्छा, तो अब जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हम आज यहां तक पहुंचे कैसे। ये कहानी हजारों साल की उस खोज की है जिसमें इंसान हमेशा से बेहतर और तेज गणना करने वाले उपकरण बनाने की कोशिश में लगा रहा, और इसी कोशिश ने हमारी दुनिया बदल दी। ये जो टाइमलाइन है, ये हमारी इस यात्रा का एक नक्शा है। हम प्राचीन चीन के एबेकस से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एबेकस से, जो लगभग 5000 साल पहले चीन में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। एक तरह से कह सकते हैं कि ये दुनिया का पहला कैलकुलेटर था तो ये एक बहुत ही सरल उपकरण, लेकिन इसने पहली बार हिसाब किताब को एक व्यवस्थित तरीका दिया और आने वाले कल के लिए एक नींव रखी। इसके कई सौ सालों के बाद ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन मशीन का आविष्कार किया। ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि इसमें गियर्स और पहियों का इस्तेमाल करके गणना को ऑटोमेटिक बनाने की कोशिश की गई। ये पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी। अब ये स्लाइड ये सच में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसे आइडिया के बारे में है जो अपने समय से 100 साल आगे था। चार्ल्स बैबेज का एनालिटिकल इंजन कभी पूरी तरह बन तो नहीं पाया, लेकिन इसका डिज़ाइन वो क्रांतिकारी था। पहली बार किसी ने एक ऐसी मशीन के बारे में सोचा जिसमें वो सारे हिस्से थे जो आज के कंप्यूटर में होते हैं। मतलब एक प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और डेटा डालने और निकालने का तरीका। और इसी दूरदर्शी डिजाइन की वजह से चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने भविष्य की नींव रख दी थी, भले ही उनके जमाने की तकनीक उनके विचारों को हकीकत में नहीं बदल सकी। तो मैकेनिकल गियर्स के युग से आगे बढ़ते हुए अब हम उस दौर में दाखिल हो रहे हैं जब कंप्यूटिंग ने बिजली की ताकत को अपनाया और हमेशा के लिए बदल गई। ये सच में एक ऐसी चिंगारी थी जिसने क्रांति ला दी। और वो चिंगारी थी ENIAC। ये दुनिया का पहला असली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये वैक्यूम ट्यूब्स पर चलता था और मैकेनिकल मशीनों से हजारों गुना ज्यादा तेज था। इसने गणना की दुनिया में एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। ये एक असली गेम चेंजर था। लेकिन इस जबरदस्त पावर की एक कीमत थी। ENIAC बहुत बहुत बड़ा था,
ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, इसे रखने के लिए एक पूरा का पूरा कमरा चाहिए होता था। जरा सोचिए, आज के कॉम्पैक्ट डिवाइस से कितना अलग। तो देखा जाए तो हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। चलिए अब इन सभी हिस्सों को जोड़कर देखते हैं कि कैसे उन पुराने आइडियाज ने हमारी आज की हाईटेक दुनिया को शक्ल दी है। ये विकास का पूरा सार है। हमने हाथ से चलने वाले मैकेनिकल उपकरणों से शुरू किया, फिर बिजली और मैकेनिक्स को मिलाकर इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीनें बनी, फिर इनियाक जैसे बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आए, और आखिरकार हम आज के छोटे और सुपर पावरफुल आधुनिक कंप्यूटर तक पहुंच गए। ये स्लाइड ये सब कुछ एक साथ ले आती है। देखिए कितने साफ तौर पे दिखता है कि कैसे पुराने विचार आज भी हमारे साथ हैं। एबैकस का जो मूल आइडिया था वो आज हमारे फोन के कैलकुलेटर ऐप में जिंदा है। एनालिटिकल इंजन का वो क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट वो आज हमारे सीपीयू और रैम बन गया है। और एनियाक जो एक पूरे कमरे में आता था वो सिकुड़कर हमारी जेब में समा गया है। ये तरक्की सच में कमाल की है। तो एबैकस से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक गणना करने की इस खोज ने हमें यहाँ पहुँचा दिया है। और ये सफ़र हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई जैसे भविष्य की तरफ देखते हैं तो क्या लगता है, कंप्यूटर के विकास की इस लंबी कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? ये सोचने वाली बात है।